Good morning, everyone. I'm Leena Yadav from Bharati College of Engineering and Technology, and today's lecture is hydrology, that is a part of B 5th sem. Okay. तो इन प्रीवियस लेक्चर आपको ये पता है कि रेन गेज क्या होता है, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग होती है और कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हम कैसे एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं या पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। सपोज ये अपनी दुर्ग सिटी है, इस सिटी में हम कितना रेन गेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए आज हम करते हैं ये वाला टॉपिक ऑफ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सूटेबल नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक। तो आपका हेडिंग है टू फाइंड आउट सूटेबल नंबर ऑफ रेन गेज, ओके। सूटेबल नंबर ऑफ रेन गेज, इसके लिए आप क्या करते हैं, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वो हर साल क्या करता है, अपने रेनफॉल का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। जब भी वो अपना रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उनका सिर्फ यही वर्क है कि वो क्या करती है, रेनफॉल की इंटेंसिटी और कितने परसेंटेज पे रेनफॉल हुआ है अलग अलग सिटीज़ में, वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो सपोज हमको पूछा जा रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में कितना रेनफॉल हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एवरेज रेनफॉल निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, 35 ईयर का, ठीक, 35 ईयर का डाटा लेते हैं, ठीक है। डाटा ये आपको ईजिली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और इस 35 ईयर का रेनफॉल का डाटा, ठीक है। सपोज़ ये हो गया 2016 का, 2017 का, 2018, 2019 एंड 2020, ऐसे ही क्या करेंगे, 35 ईयर्स का क्या करेंगे, रेनफॉल का डाटा जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेंगे और उन सब का क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम 35 ईयर रेनफॉल का एवरेज निकालते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम एवरेज रेनफॉल, इसको ही बोलते हैं हम एवरेज रेनफॉल, या फिर आप क्या बोलोगे इसको, नॉर्मल रेनफॉल, ओके, नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है। और ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये डाटा आपको मिलेगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड आप 35 ईयर का रेनफॉल क्या करोगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे, देन उसका आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो वो उस एवरेज डाटा को जो आप निकालते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एवरेज रेनफॉल या फिर नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर हमें डिफरेंट एरियाज पे अकॉर्डिंग टू एरिया हमें कितने रेनफॉल रेन गेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सपोज क्या है, अपना दुर्ग सिटी है, तो दुर्ग में हमें कितने रेन गेज इंस्टॉल करना है, रायपुर में कितने रेन गेज इंस्टॉल करना है, भिलाई में कितने रेन गेज इंस्टॉल करना है, ये सारा डाटा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। तो एक साइड हम टेबल बनाते हैं, ये है आपका एरिया, ठीक है, ये पर्टिकुलर किलोमीटर स्क्वायर में होगा, और दूसरे साइड आप लिखते हो नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है, नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक। तो सपोज आपका 0 to 80 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको लगता है 1 रेन गेज की ज़रूरत रहती है, ठीक है। अगर आपका एरिया 80 किलोमीटर स्क्वायर पे है तो, ठीक है। और सपोज आपका एरिया 80 to 160 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, 80 to 160 किलोमीटर स्क्वायर पे है, तो आपको लगेगा 2 रेन गेज की ज़रूरत है, ठीक। देन इसके बाद 160 से अगर 320 किलोमीटर स्क्वायर पे है, तो आपको क्या लगेगा, 3 रेंज गेज की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। और सबसे लास्ट, अगर आपका एरिया जो है 800 किलोमीटर स्क्वायर से 1200 किलोमीटर के रेंज पे है, तो आपको 6 रेन गेज की ज़रूरत रहेगी, ओके। तो ये है आपका स्टैंडर्ड, जो आपको पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग रेन गेज इंस्टॉल करना है, तो ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। देन आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि अपने इंडिया में, ठीक है, इंडिया में पर्टिकुलर 600 किलोमीटर स्क्वायर पे, ओके, ये इंडिया का डाटा मैं आपको बता रही हूँ, पर्टिकुलर 600 किलोमीटर स्क्वायर पे 1 रेन गेज लगा हुआ है, ठीक, 1 रेन गेज, 600 किलोमीटर स्क्वायर के 1 रेन गेज लगा हुआ है।
जो कि बहुत ही कम है, तो इनको ज़रूरत है कि हम इसको इंक्रीज़ करें। ओके, और ये हम जो इतना स्टडी कर रहे हैं वो किस लिए स्टडी कर रहे हैं कि हमको इतना रेन गेज पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब भी क्या होता है रेनी सीजन में फ्लड आता है, ठीक है, हम रिवर में वाटर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कैनाल पे स्टोर करते हैं, रिजर्वायर पे वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है, हमको अगर पता नहीं है कितना रेनफॉल हुआ है, तो क्या हम प्रॉपर वाटर जो सप्लाई कर पाएंगे एरिया पे? नहीं ना। इसीलिए हमको ये स्टडी करना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। और प्रॉपर अमाउंट पे हमको वाटर सप्लाई करने के लिए, रिवर, रेनफॉल, कैनाल पे वाटर सप्लाई करने के लिए वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन गेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वाटर को सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन गेज। ओके, वाटर प्रॉपर सप्लाई करने के लिए हमको अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, हमको क्या है, पर्टिकुलर वेल डिस्ट्रीब्यूशन रेन गेज की ज़रूरत है, ठीक। अब क्या देखेंगे हम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो जनरल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो अपने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने एक जनरल रिक्वायरमेंट दिया है, उसके अनुसार हमको कितना रेन गेज इंस्टॉल करना है पर्टिकुलर एरिया में, वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, IMD, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। सपोज आपका जो एरिया है वो क्या है, फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट रीजन में वो आएगा आपका 600 से 9 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपका फ्लैट रीजन है और एरिया दिया हुआ है 600 टू 900 किलोमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या है, 1 रेंज गेज क्या है वहाँ पे इंस्टॉल करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू IMD, ठीक है। और सपोज आपका माउंटेनियस रीजन है, ठीक, सेकेंड में आप देखोगे माउंटेनियस रीजन है, ओके, और एरिया आपको दिया है 100 टू 251 किलोमीटर स्क्वायर पे, आप क्या करोगे, 1 रेन गेज इंस्टॉल करोगे। ओके, सपोज आपका माउंटेनियस है तो आप कितना करोगे, 100 से 251 किलोमीटर पे 1 रेन गेज इंस्टॉल करोगे। और सबसे लास्ट आता है आपका एसिड पोलार रीजन, ठीक है, पोलार रीजन मतलब आपका कौन सा एरिया है, ये रेगिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। अगर एरिया आपको 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अगेन आपका एक रेन गेज क्या होगा, इंस्टॉल होगा। तो ये रहा आपका अकॉर्डिंग टू IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, ये सारा डाटा आपको स्टैंडर्ड याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है आपका, अगर एवरेज बोला जाए, अगर इंडिया में आपका एवरेज बोला जाए, ठीक है, तो एवरेज जो है इंडिया में एवरेज 150 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, 1 रेन गेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने पहले स्टडी किया है कि 600 किलोमीटर पे 1 रेन गेज लगा है, तो ये थोड़ा सा मतलब रेन गेज कम लगा हुआ है इंडिया में, ठीक है। कुछ एरिया में हमको क्या करना है, इनकी जो रेन गेज की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब हमारा क्या होगा, ये एग्जैक्ट आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू IMD के अनुसार ये ठीक होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको रेन गेज पूछा जाए तो वो क्या है, इजराइल में लगा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेन गेज जो है इजराइल में प्लेस है। ओके, एवरी कितने में, 1000 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, एवरी 1000 किलोमीटर स्क्वायर में 375 रेन गेज वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इजराइल में। बल्कि आपके इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, तो एवरी 1000 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ 1.7 रेन गेज इंस्टॉल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, अब ये रहा आपका अकॉर्डिंग टू IMD के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब आपका फ्लैट रीजन है, माउंटेनियस रीजन है और एसिड रीजन है, ठीक। और एवरेज हम कहाँ किससे कंपेयर किए हैं, इजराइल में,
आपको अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा रेन गेज कहाँ है तो वो इजराइल में है, ठीक है। एवरी 1000 किलोमीटर स्क्वायर में 375 रेन गेज स्टेशन लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। जबकि इंडिया में एवरी 1000 में सिर्फ 1.7 रेन गेज लगे हुए हैं, ओके। अब आपको अगर पूछा जाए कि ये तो आपका थ्योरेटिकल टर्म है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएमडी, लेकिन आपको इसको पूछा जाएगा कि अगर न्यूमेरिकली अगर इसको सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, रेन गेज निकालने के लिए। तो सबसे इसका फॉर्मूला आप याद रखना, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज फाइंड आउट करने का, ठीक है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, इसको फाइंड करना है तो इसको डिनोट करेंगे एन से, सी सफिक्स में वी डिवाइडेड बाय ई का होल स्क्वायर, ओके। जहाँ पे आपका सी वी जो है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेन गेज, ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेन गेज, ठीक है। जबकि आपका जो ई जो है वो है आपका अलाउएबल एरर इन परसेंटेज, ओके, अलाउएबल एरर परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक। तो ये रहा आपका कि आप पर्टिकुलर एक एरिया पे, ठीक है, या एक सिटी पे कितने रेन गेज इंस्टॉल करते हो उसका फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आपका थ्योरेटिकली पूछा जाए अकॉर्डिंग टू आईएमडी तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक, कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट सुटेबल नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है। अगर सुटेबल नंबर ऑफ रेन गेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने पास एवरेज रेनफॉल या नॉर्मल रेनफॉल कितना होता है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 ईयर्स का डाटा लेंगे, किसके, आईएमडी से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है। 35 ईयर्स का डाटा लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ली हूँ 16 से 20, आपको इसके प्रीवियस का भी लेना है, टोटल 35 ईयर्स होने चाहिए। देन उसका एवरेज निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेनफॉल या फिर नॉमिनल रेनफॉल, ठीक। देन उसके बाद अब क्या करोगे, ये आपका स्टैंडर्ड टर्म दिया हुआ है जिसमें पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया में पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग इतने रेन गेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। और एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर में हुआ है, तो अगर आपका एरिया 0 से 80 के रेंज पे है तो कितना रेन गेज, एक रेन गेज वहाँ पे इंस्टॉल होगा, ओके। देन अगर 80 से 160 के रेंज पे है तो 2 रेन गेज, देन 160 से 320 के अगर रेंज में है तो 3 रेंज गेज इंस्टॉल होगा। अगर 800 से 1200 के रेंज पे है तो 6 रेन गेज वहाँ पे क्या होंगे, इंस्टॉल होंगे, ओके। और इंडिया में एवरी 600 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है, एवरी 600 किलोमीटर स्क्वायर में, ओके। अब क्या करना है, किसी भी एरिया पे, ओके, किसी भी एरिया पे प्रॉपर अगर हमको वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो रिजर्वायर में स्टोर करना है, चाहे कैनाल पे स्टोर करना है, ठीक है, या फिर हमको डैम में स्टोर करना है, तो हमको ये नेसेसरी है कि हम प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया पे क्या करें, वेल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रेन गेज करें, क्योंकि अगर रेन गेज प्रॉपर इंस्टॉल होगा उस एरिया पे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि हमारे पास कितने वाटर अवेलेबल हैं और कितने इस वाटर की नेसेसरी है, ठीक है। तो ये किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन गेज से, ओके। देन उसके बाद आपका जो ये है जनरल, ठीक है, ये आपका है जनरल टर्म्स हैं जो आईएमडी दिया हुआ है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इन्होंने अपने जनरल टर्म्स दिए हैं। उस टर्म्स के अनुसार हमारे पास अगर एरिया फ्लैट है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे माउंटेनियस है, तो वहाँ पे हम रेन गेज कैसे इंस्टॉल करेंगे वो बताया है, ओके। तो सबसे पहले अगर हमारे पास फ्लैट एरिया है, ठीक है, नॉर्मल ग्राउंड सरफेस है, वहाँ पे हम एवरी 600 से 900 किलोमीटर पे एक रेन गेज हम इंस्टॉल करेंगे, ओके। देन अगर माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ वाला एरिया है, तो हम 100 से 250 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर पोलार रीजन है, दैट मीन्स अगर हमारे पास रेगिस्तान वाला एरिया है, तो एवरी 1500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर स्क्वायर पे 1 रेन गेज हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ओके। और ये जो है वो आपका ये जो एवरेज वाला जो डाटा है वो अकॉर्डिंग टू बुक है, ठीक है, कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली कितने हैं, 600 किलोमीटर पे 1 रेनफॉल लगा हुआ है, 1 रेन गेज लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये होना चाहिए
एवरी 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज लगा होना चाहिए, ठीक है। और इसका कंपेयर हम करते हैं कि इजराइल में सबसे ज़्यादा रेन गेज लगा हुआ है, एवरी 1000 किलोमीटर स्क्वायर पे 375 स्टेशन है रेन गेज के, ठीक है। जबकि इंडिया में 1000 किलोमीटर स्क्वायर पे 1.7 रेन गेज लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा थ्योरेटिकल था। अब न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला है जिसपे CV है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेन गेज, और E जो है अलाउएबल एरर है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर होता है आपका ऑप्टिमम रेन गेज। ओके, थैंक यू।